हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम है कि आईबीपीएस कलर का फॉर्म भरा रहा है और उसमें क्या करना है नहीं करना है वो सारा चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी है। तो इस सब चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करें। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि कितना ज़रूरी है और इसका कहाँ से इंतजाम करें। अगर आपके पास है या नहीं है तो कैसे हो पाएगा, और है तो कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां देखिए लिखता है कंप्यूटर लिटरेसी रेट में क्या कहता है, उसको ध्यान से समझना है। आ जाइए, देखिए क्या कह रखा है कि कंप्यूटर लिटरेसी ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। ठीक है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग में नॉलेज होना चाहिए। यहां लिखा रहेगा ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि उसका ऑपरेशन और वर्किंग, उस पर जो आप काम करते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में कैसे जानकारी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या रखा है देखो यहाँ पर नीचे कहता है क्या कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कहता है कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, आपके पास है तब भी चलेगा, या आप डिप्लोमा किए हैं तब भी चलेगा, या आपके पास डिग्री है कंप्यूटर में तो भी चलेगा, ऑपरेशन में डिग्री कंप्यूटर ऑपरेशन में, या आपने लैंग्वेज का कोई कोर्स किया है तो भी चलेगा, या लिखता है शुड हैव स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द हायर स्कूल। स्कूल में अगर आपने कंप्यूटर पिया है तो भी चलेगा, कॉलेज में पिया है तब भी चलेगा, और अगर इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं प्रॉपर उसी तरीके से सीएस के लिए तो भी वो काम चलेगा। तो बेसिकली दो तीन बातें उसको मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखो कहने का मतलब है ना कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास नॉलेज तो है, लेकिन आप बताइएगा अगले कैसे कि आपके पास नॉलेज है। तो वो बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई कोर्स होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, तभी ना आप बता पाए। कागज दिखाइएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप कंप्यूटर को जानते हैं उस पर काम करते हैं, आप सब चीज को समझते हैं। तो दो तीन बातें मुख्यतः उसको ध्यान से समझना है। पहला चीज क्या है कि देखो अगर आप क्लास स्कूल टाइम में यानी कि 10th क्लास में या 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में, या आप ग्रेजुएशन के बाद जब आप कॉलेज में गए होंगे तब, तो उसमें कहीं पर भी अगर आप कंप्यूटर पढ़े हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हैं और वो आपके रिजल्ट में मेंशन्ड है अगर, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं भी अगर आप स्कूल के रिजल्ट में, आपका 10th बोर्ड के रिजल्ट में है या 12th बोर्ड के रिजल्ट में है या ग्रेजुएशन में वो मेंशन है आपके रिजल्ट में, तो रिजल्ट में अगर आपका मेंशन किया हुआ है कि आप आईटी पढ़े हैं, कंप्यूटर पढ़े हैं, तो आपको इसमें अलग से सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं होगा। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आपको एक सर्टिफिकेट का जरूरत होगा। और अब क्या हो जाएगा देखो, अब सर्टिफिकेट लाएंगे तो सर्टिफिकेट हम किस चीज का ला सकते हैं, तो आप डीसीए का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एडीसीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, यानी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में चलो ये कहाँ से आएगा, तो किसी भी, जैसे मान लो आपके पास नॉलेज है तो अब तो बच्चे क्या करेंगे, अब धांधली करेंगे। धांधली क्या करेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, बोले हमको कंप्यूटर आता है, पैसा लीजिए और हमको एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये चीज़ तो चलेगा, अभी बिल्कुल चलना ही चलना है। तो वहां जब आप जाइएगा तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी आप सर्टिफिकेट लीजिएगा या परचेज किए जैसे भी कीजिएगा आप, ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका 21/8/2025 के पहले का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 21/8/2025 से पहले का होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मान लो कि कहीं से आप डीसीए का या डीसीए किए हैं आप, ठीक है, तो जिस इंस्टीट्यूट से किए हैं वो इंस्टीट्यूट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी लेके आ गए और वो चिपका दिए, तब वो फिर आपका मान्य नहीं होगा, तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप वहीं से सर्टिफिकेट लें या वहीं से आप कोर्स करें जहां वो रजिस्टर्ड हो, वो इंस्टीट्यूट आपका क्या हो, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो, तो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि आगे जाके जब आपका सिलेक्शन होगा और फिर वो चेकिंग होगा, तो चेकिंग में अगर आप धराते हैं तो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। बाकी कुछ अगर आपको लगता है वैसा कि कुछ छूट रहा है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कुछ भी जैसे आपके पास अगर नहीं है तो आप हमारा नंबर रख लो, आप व्हाट्सअप करके भी हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये हमारा नंबर है।
आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। चलिए, थैंक यू।